once again welcome to the class of digestion and absorption. I am Anushka Jaiswal, second year MBBS student of JSM Medical College. तो अभी तक हमने पूरे लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं डाइजेशन ऑफ फूड. हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है. हमने स्टार्टिंग से पूरे एंड तक कंप्लीट किया है कि डाइजेशन ऑफ फूड में कैसे कैसे डाइजेशन स्टार्च का कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड एवरीथिंग. अब जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अच्छा अगर हम ये पूछे कि डाइजेशन हुआ कहाँ था, तो डाइजेशन जो होता है मेनली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन हमारा मेनली कहाँ होता है, डाइजेशन जो होता है हमारा मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहाँ होता है, मैं बोलेंगी तो वो होता है हमारे ड्यूडेनम रीजन में. कहाँ हो रहा है, ड्यूडेनम वाले रीजन में हमारा मोस्टली डाइजेशन कंप्लीट हो जा रहा है. ठीक है, तो ड्यूडेनम किसका पार्ट है, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो अभी तक हमारा जो फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में था. ठीक है, अब वहीं से हमारा एब्जॉर्प्शन वाला स्टार्ट पार्ट भी हो जाएगा. हमारा पूरा प्रोसेस क्या था, सबसे पहले हम इंजेस्ट कर रहे थे फूड को, तो हमारा था इंजेशन ऑफ फूड. ठीक है, अब इंजेशन कर लिया तो स्वेलिंग या फिर डिग्लेटेशन जिसे हम बोल रहे थे. ठीक है, डिग्लेटेशन क्या, अब डिग्लेटेशन से हमारा जो फूड था वो एसोफेगस से स्टमक में पहुंचा और स्टमक से स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या, डाइजेशन ऑफ द फूड. और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हमारे माउथ से ही. ठीक है, तो अब डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, तो अब इसके बाद क्या आता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो अभी तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से हो गया था. अब जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है, वो तो हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. लेकिन व्हाट अबाउट द फूड विच इज नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब, मतलब जो कौन सा फूड है जो बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया. जैसे अगर आपने कोई बहुत फाइब्रस चीज ले ली, ठीक है, जैसे आप कोई बहुत ज्यादा ग्रीनिश वेजिटेबल ले रहे हो जिसमें सेलुलोज है. ठीक है, अब सेलुलोज तो नॉन डाइजेस्टेबल है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए. क्या हम सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते. तो अब ये अनडाइजेस्टेड वाला क्या होगा, अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कन्वर्ट हो जाएगा फीसेस में, मतलब जो रेमिनेंट है या फिर बोल सकते हैं जो हमारे लिए वेस्ट है. ठीक है, अब हमें इसका कोई काम नहीं है, ये हमारे वेस्ट है, तो इसे हमें बॉडी से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा. तो अब ये फीसेस क्या करेगा, मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में. किसके थ्रू मूव करेगा, इलियोसिकल वॉल के थ्रू. किसके थ्रू मूव करेगा, इलियोसिकल वॉल. जब हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, कैसे कैसे था, सी सेपेट ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम, और इलियम ओपन हो रहा था हमारे सीकम में जो एक ब्लाइंड सैक था थ्रू इलियोसिकल वॉल. ठीक है, तो इस इलियोसिकल वॉल के थ्रू ही फूड जो होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में, सीकम वाले पार्ट में. ठीक है, तो फूड कहाँ से कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से आया लार्ज इंटेस्टाइन में. बेसिकली कौन सा क्या आया है हमारा, फीकस, फीसेस आ रहे हैं. ठीक है, जो हमारे वेस्ट है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट है. ठीक है, तो इलियोसिकल वॉल के थ्रू ये एंटर कर गया हमारे सीकम में. अब जब फूड जो है या फिर फीसेस जो है इंटर कर गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वी नीड टू नो कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है या फिर क्या क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन एक्टिविटी. एनसीईआरटी लिखती है हमारी कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कोई सिग्निफिकेंट या फिर बोल सकते हैं डाइजेशन ही नहीं होता है. ठीक है, बेसिकली हमारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें भी मेनली ड्यूडेनम वाले पार्ट में. जेजुनम में हमारा एब्जॉर्प्शन मेनली कंप्लीट हो जाता है, इलियम में भी एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, वहां पे भी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी वहां पे देखने के लिए नहीं मिलती है. So there is no significant digestive activity seen in the large intestine. So if there is no digestion, what is the function of large intestine? तो large intestine function क्या करेगा, तो देर इज बेसिकली दो फंक्शन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो आप पानी पी रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ ड्रग्स का होगा और साथ ही साथ कुछ मिनरल्स का होगा. लाइक अगर मैं बात करूं जो विटामिन के है, ठीक है, वो कहाँ पे, सीकम में जाकर के प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब हो रहा था. ठीक है, विटामिन B12 है, ये सब क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के हमारे एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स.
दूसरा फंक्शन क्या है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, जो हेल्प करेगा एडहेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड एंड लुब्रिकेट करेगा फॉर इजी पैसेज। अब जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड भी है, ठीक है, इजी पैसेज के लिए किसी भी चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉफ्ट और स्मूथ बनाना होगा। जब सॉफ्ट और स्मूथ, जैसे हम माउथ में जब फूड ले रहे थे तो इसे भी हमने क्या किया था, सॉफ्ट और स्मूथ बनाया था। अब वहां सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए हमने क्या किया था, इसको सलाइवा से मिक्स कर दिया था, जो इसको सॉफ्ट कर देता था और इजो टू स्वेलो बनाता था। अब जब हमारा जो फीकल मैटर है उसे पास करना है, यहां से आते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पूरे ट्रेवल करना है, वो भी कैसे ट्रेवल करेगा, बाय द पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो इसे भी क्या होना होगा, सॉफ्ट होना होगा, नीड टू बी सॉफ्ट, ताकि वो इजिली मूव कर सके। तो उसके लिए क्या करता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां से म्यूकस का सिक्रेशन होगा। म्यूकस सिक्रेट जो होगा, इट इज अ लुब्रिकेंट, एक्ट करेगा किसकी तरह, लुब्रिकेंट की तरह, लुब्रिकेट करेगा हमारे फीकल मैटर को, सो दैट इट कैन बी पास्ड इजिली, ठीक है। तो जो म्यूकस होगा वो क्या करेगा, अडेयर द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इकट्ठा कलेक्ट करके एक अडेयर करेगा, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे फूड है तो म्यूकस से मिलकर क्या होंगे, अडेयर्ड हो जाएंगे, और लुब्रिकेट करेगा फॉर इजी पैसेज, ठीक है। तो हमारा फूड है वो कैसे कैसे मूव किया है, देखो हमने फूड लिया था, हमारा फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया, अब होगा एब्जॉर्ब फूड होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद जो बच जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा जिसको हम फीकस बोलेंगे, वो इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू इंटर करेगा हमारे सीकम में, सीकम के बाद वो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट के थ्रू ये फाइनली रीच करेगा किस एरिया में, रेक्टम वाले एरिया में, ठीक है। अब इस रेक्टल वाले एरिया में आकर के ये क्या होगा, टेम्पोरली स्टोर करेगा, ठीक है। देखो फीकस या फिर डेफिकेशन जिसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ द फीकस, या फिर जिसको बोलेंगे पासिंग आउट द फीकल मैटर, द प्रोसेस नोन एज डेफिकेशन, वो एक वॉलेंटरी प्रोसेस है। दैट मीन्स यू विल डिसाइड कि आपको कब डेफिकेट करना है या फिर फीकल मैटर कब आउट आए। तो ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा सा अमाउंट में हमारा फीकल मैटर आया और तुरंत आप जाकर के डेफिकेट किए, होता है ना, तो स्टोरेज होगा कहीं तो होगा जहां पर वो जाकर के पूरा कलेक्ट हो रहा होगा, तो दैट इज रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द फीकल मैटर होता है। रेक्टम में क्या होगा हमारा, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फीकस, ठीक है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फीकस होगा। एंड व्हेन सिग्नल अराइव, कि अब हमें जब वॉलेंटरी सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज बहुत ज्यादा हो रहा है और अब सिग्नल जा रहा है, नाउ अर्ज टू डेफिकेट हो रहा है, तब यहाँ से जो स्टूल होगा वो पास आउट कर जाएगा कहाँ पे, बाहर, आउटसाइड, ठीक है, थ्रू द एनस, ठीक है। तो नाउ टिल वी हैव ऑल स्टडीड कि कैसे कैसे हमारा जो फूड है कैसे हम लेंगे, इंजेक्शन करेंगे, कैसे हमारा फूड का डाइजेशन होगा, कैसे जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आके डेफिकेट होगा, कहाँ पर हमारा स्टोरेज होगा, तो हम ये सारा चीज कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि कैसे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सेज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, जैसा कि मैंने बोला लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। दी फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, क्या क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, क्या क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा किसका, कुछ वाटर का, मिनरल का एंड सर्टेन ड्रग्स का, ठीक है। And secretion of mucus which help in adhering the waste undigested particle together and lubricating it for an easy passage, ठीक है। तो दो फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, पहला तो एब्जॉर्प्शन किसका किसका, वाटर का, मिनरल का और कुछ ड्रग्स का, दूसरा म्यूकस का सिक्रेशन किसके लिए, इजी पैसेज के लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखता है कि अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब सब्सटेंसेस जिसको हम फीकस बोल रहे हैं, इंटर करेगा सीकम में, किसको थ्रू, इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू, ठीक है। अब इलियोसिकल वॉल्व क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कि बैकफ्लो ना हो फीकल मैटर का, ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर से लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस चले जाए, तो इलियोसिकल वॉल्व क्या करेगा,
जैसे ही हमारा फूड जो फीकस होगा सीकम में आया, इलियोसिकल वॉल्व गेट क्लोज्ड, ठीक है। नाउ इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टल टिल डेफिकेशन, ठीक है। तो जब तक डेफिकेशन प्रोसेस नहीं होता, वेयर द फीकस विल बी स्टोर्ड टेम्परली इन द रेक्टम। अब इसके बाद एनसीईआरटी क्या लाइन लिखती है, एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड किया है। The activities of gastrointestinal tract are under neural and हार्मोनल कंट्रोल। क्या कह रहा है कि ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है, ये सब किसके कंट्रोल में है? न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। किस दो कंट्रोल में है? न्यूरली भी कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब इसका सिग्नल एक ब्रेन के कंट्रोल में है, ब्रेन कंट्रोल करेगा कि कैसे क्या एक्टिविटी होनी है, और उसके साथ साथ हार्मोनल, हार्मोन्स भी हमारे पास क्या होंगे? सिक्रीट होंगे, जो अफेक्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो किसके किसके कंट्रोल में है? एक न्यूरल कंट्रोल है और दूसरा हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है। फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट, ताकि अलग अलग जो पार्ट चल रहा है, डाइजेशन जो चल रहा है, एब्जॉर्प्शन जो चल रहा है, साथ ही ऐसा नहीं है कि स्टमक में डाइजेशन हो रहा है तो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन रुका हुआ है, ऐसा नहीं। सारी जो प्रोसेसेस होती है ना, साइमल्टेनियसली चल रही होंगी। जितने देर तक, जैसे जो फूड अभी स्टमक में है, उससे पहले जो कुछ फूड क्या होगा? इंटेस्टाइन में रीच कर रहा होगा। तो इंटेस्टाइन में अपना एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट चल रहा है और स्टमक में अपना डाइजेशन वाला पार्ट चल रहा है। ड्यूडेनम में अपना कंप्लीट डाइजेशन चल रहा है, जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन चल रहा है। तो सारे प्रोसेसेस क्या होती है? साइमल्टेनियसली चलती रहती है, ठीक है। जैसे स्टमक में जो है 4 घंटे के लिए फूड स्टोर्ड है, तो यहाँ 4 घंटे तक क्या है? डाइजेशन अपना आराम से चल रहा है। और इससे पहले जो फूड 4 घंटे मतलब हो चुके, तुमने सुबह खाना गया था, ठीक है, तो सुबह वाला फूड दोपहर में इंटेस्टाइन में पहुंच गया, ठीक है। 4 घंटे बाद मतलब 8 बजे तुमने खाना खाया, 4 घंटे यहाँ रहा, मतलब 12 बजे तक यहाँ है, 12:30 या फिर 1 मान लो, 1 बजे तक इंटेस्टाइन में पहुंचा, यहाँ पे क्या होने लगा? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब तुम्हारे दोबारा खाने का टाइम हो गया है 2 बजे, ठीक है। अब दोबारा जो फूड आएगा वो यहाँ रिटेन करेगा, यहाँ पे तब क्या एब्जॉर्प्शन चल रहा होगा, और यहाँ पे फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? अगेन डाइजेशन। तो सारी प्रोसेसेस क्या है? साइमल्टेनियसली चल रही होती है। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करें, इसके लिए कौन कंट्रोल करेगा? न्यूरल भी और हार्मोनल भी, ठीक है। This sight, smell and the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva। अब क्या होता है कि जैसे ही तुम फूड को देखते हो, जैसे कहीं पे जलेबी छल रही है, तो तुम्हारे मुंह में अपने आप लार टपकने लगता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो साइट है, तुम कहीं देखे या तुम्हें कहीं से अच्छी सी खुशबू आ रही है कि मछली बन रही है, तुम्हारे मुंह में अपने आप क्या आने लगेगा? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा होने लगेगा। तो क्या मतलब है कि जो साइट है, स्मेल है, जो हमारे 5 सेंसेस है, वहां से भी हम सेंस करके क्या करते हैं? हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। तो साइट एंड स्मेल आल्सो स्टिमुलेट द सलाइवा सिक्रेशन, and gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by neural signals। कह रहा है कि जैसे सलाइवा का सिक्रेशन जो है आपको देख करके और सूंघ करके आने लग रहा है, वैसे ही जो हमारी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन है या फिर इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन है, उसको भी क्या करते हैं? वो भी स्टिमुलेट हो जाता है न्यूरल सिग्नल से। जैसे कि आपने कहीं देखा कि भजिया तल रही है, तो तुम्हारे मुंह से लार गिरने लगा, ठीक है, और पेट में होने लगेगा गैस्ट्रिक, दिमाग के पास गया कि यार ये भजिया खा रहा है या फिर जो भी है, ठीक है, ये खाने वाला है, इसको क्रेविंग हो रही है, तो गैस्ट्रिक जूस भी क्या होने लगा? स्टार्ट करेगा, सिग्नल तुरंत ब्रेन भेजेगा और वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन स्टार्ट करवा देगा, या इंटेस्टाइनल जूस का, ठीक है। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल can also become moderated by neural mechanism both local and through the CNS, ठीक है। तो बोल रहा है जो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं वो भी क्या होंगी? वो भी मॉडरेटेड बाई या फिर रेगुलेट होती है न्यूरल मैकेनिज्म एंड लोकल एंड थ्रू सीएनएस। ब्रेन से भी सिग्नल आती है और लोकली भी होती है, ठीक है। डायरेक्ट रेगुलेशन भी होगा, जैसे तुम्हारे टंग का मूवमेंट हो गया या फिर मसल्स की मूवमेंट होगी, डायरेक्ट इफेक्ट से भी होंगी, और एक सीएनएस भी रेगुलेट कर रहा होगा, ठीक है। Hormonal control of the secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। अब यहाँ पे एनसीईआरटी बार बार ट्रिगर कर रही है कि तुम जा करके हार्मोन्स पढ़ो,
क्योंकि हार्मोन्स जो है वो सिक्रीशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से एनसीईआरटी ने कहीं हार्मोन दिया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बार बार तुमको इशारा कर रही है हार्मोन जाके पढ़ो। मैंने बोला है कि यहाँ पे क्या है, हार्मोन लोकल हार्मोन रेगुलेट करेगा, हार्मोन कंट्रोल करेगा, तो तुम्हें पढ़ना होगा कि हार्मोन कैसे रेगुलेट या कंट्रोल करेगा। तो चलो एनसीईआरटी की बात को हम मान लेते हैं, सुन लेते हैं, उसकी जो जाहिरपना है उसको देख लेते हैं। तो लेट्स सी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हार्मोन कौन कौन से होते हैं और क्या फंक्शन है उनके, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने इतना ज्यादा रिक्वेस्ट किया है तो हम पढ़ भी लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव हार्मोन्स इन द जीआई ट्रैक्ट, कौन कौन से हार्मोन्स है जीआई ट्रैक्ट में जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो जो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता देती हूँ। तुम्हें देखना है गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, और बाकी तुम मोटिलिन भी देख सकते हो, बट दीज थ्री आर मोर इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। जितनी बार भी तुमसे पीवाईक्यू पूछा जाएगा, जितनी बार भी तुमसे एनसीईआरटी का तो आउट है, लेकिन जितनी बार भी नीट में पीवाईक्यू बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्हीं तीनों से बनेगा, बिकॉज दे प्ले ए मेजर रोल। रोल तो सभी का है, बट कोई मेजर रोल प्ले करता है, कोई एनसीईआरटी नीट का फेवरेट बन जाता है, उनमें से ही ये दोनों है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन जो होता है काम कहाँ करता है, गैस्ट्रिक एंट्रम या फिर ड्यूडेनम से, ठीक है। लोकलाइजेशन कहाँ है, ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक एंट्रम में, ठीक है। जो हमारा स्टमक होता है ना, तुम्हारे लेवल का नहीं है बट ठीक है, तो यहाँ पे पाइलोरस होता है। तो पाइलोरस जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक पाइलोरिक कैनाल होता है और एक पाइलोरिक एंट्रम होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक एंट्रम भी कह देते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोले, गैस्ट्रिक एंट्रम, और इसी के बाद क्या स्टार्ट हो जा रहा है हमारा ड्यूडेनम। तो कहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, ये कहाँ ऐड कर रहा है, गैस्ट्रिक एंट्रम और ड्यूडेनम में। अब गैस्ट्रिन का फॉर्मेशन फंक्शन क्या है, stimulate secretion of gastric juice and intrinsic factor from parietal cells। क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस का गैस्ट्रिक एसिड कौन सी होती है, HCl। तो HCl के सिक्रेशन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। और पैराइटल सेल से और क्या सिक्रेट हो रहा था, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो किसके लिए चाहिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कर रहा था, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवा रहा था। तो इन सब को कौन स्टिमुलेट करता है, हमारा हार्मोन गैस्ट्रिन। तो क्यों इंपॉर्टेंट है पता चला, HCl का सिक्रेशन कौन करवाएगा, गैस्ट्रिन। पैराइटल सेल से कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज करवाएगा, गैस्ट्रिन। और क्या स्टिमुलेट करता है, सिक्रेशन ऑफ पेप्सिनोजेन फ्रॉम द चीफ सेल्स। देखो जितने भी हमारे गैस स्टमक की इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारा रेगुलेट करने वाला कौन है, गैस्ट्रिक है। HCl, चाहे वो HCl सिक्रेशन हो, चाहे वो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हो या फिर पेप्सिनोजेन हो, ठीक है। इन सब को रेगुलेट करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला कौन है, गैस्ट्रिन है, ठीक है। साथ ही क्या करता है, प्रमोट करता है गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड म्यूकोजल ग्रोथ। तो ऐसे याद रख सकते हो व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड दिस, कि गैस्ट्रिन क्या क्या करेगा, स्टमक में जो जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जो जो सिक्रेशन हो रहा है उन सबको स्टिमुलेट करेगा। लाइक HCl सिक्रेट हो रहा था, हाँ, HCl का काम क्या था, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। तो पेप्सिनोजेन को भी कौन स्टिमुलेट करेगा, गैस्ट्रिन करेगा। म्यूकस कौन, HCl, देखो ऐसे करो कि HCl जो है, ठीक है, तुम एक चीज याद करो कि गैस्ट्रिन जो है, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, HCl सिक्रेशन को, ठीक है। अब HCl सिक्रेशन से रिलेटेड जो तुम कुछ जानते हो वो सब गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा। क्या क्या जानते हो, HCl हमारा सिक्रेट जो हो रहा था वो क्या करेगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है, जेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था। तो इसको भी इसके सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट कौन करेगा, गैस्ट्रिन करेगा। HCl क्या कर रहा था, डेटोरिएशन ऑफ, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि HCl जो होता है ये डैमेज कर सकता था स्टमक सेल्स को, स्टमक को क्या कर सकता था, डैमेज। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या रिलीज हो रहा था, हमारा म्यूकोजा।
म्यूकस नेक सेल क्या कर रहे थे, म्यूकस सिक्रेट कर रहे थे, तो अब इसी की वजह से सिक्रेट कर रहे थे ना, एचसीएल के लिए ही, एचसीएल से ही बचाने के लिए ही, तो अब ये भी कहीं ना कहीं एचसीएल से रिलेटेड हो गया, तो इसको भी स्टिमुलेट कौन करेगा, म्यूकोजल ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कौन करेगा, हमारा गैस्ट्रिन। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या याद कर सकते हो कि सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड HCl, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजन एंड म्यूकोजल ग्रोथ सब कौन करवाएगा, गैस्ट्रिन, और इसके साथ साथ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो क्लियर है गैस्ट्रिन पूरा, जितने भी HCl से रिलेटेड है वो सारी एक्टिविटी कौन कराएगा, गैस्ट्रिन। ठीक है, जो सेकेंड हार्मोन है वो हमारा क्या है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं CCK इन फॉर्म। ठीक है, हमारे ड्यूडेनम और जेजुनम में होगा आई सेल से। देखो आई सेल जो होता है वो इंटेस्टाइनल सेल है। कैसा सेल है, इंटेस्टाइनल है। हमें बहुत डिटेल में जानने की नहीं, बस इतना जानो कि कॉलीसिस्टोकाइनिन कौन रिलीज करेगा, हमारा आई सेल करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलीसिस्टोकाइनिन, इसके 3 फंक्शन जो अब है हम वो देखेंगे। स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो जो वर्ड है कॉलीसिस्टोकाइनिन, तुमने देखा होगा जब स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है हमारे गॉल ब्लैडर में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉलीलिथियासिस। तो मतलब जो अपने आप में वर्ड है ना कॉलीसिस्टो, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है किसको, गॉल ब्लैडर को। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट क्या करेगा, गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को। और गॉल ब्लैडर क्या करता था, स्टोर करेगा हमारा, गॉल ब्लैडर क्या करता था, स्टोर करता था हमारे पास बाइल को। तो अगर गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि बाइल सिक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाइल के सिक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा, तो दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि कॉलीसिस्टोकाइनिन रेगुलेट करेगा या स्टिमुलेट करेगा। दूसरा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइल सिक्रीशन, तो जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो हमारा बाइल भी रिलीज होगा ना, तो इसलिए बोल सकते हैं कि बाइल के सिक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। तो आइदर इट इज आस गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन या फिर बाइल सिक्रीशन, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। दूसरे फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, relaxes sphincter of Oddi for release of bile and enzymes and role in inducing satiety। ठीक है, तो देखो सेकेंड लाइन में कवर भी हो गया। ठीक है, क्या क्या कर रहा है, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक एंजाइम और स्पिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स करेगा ताकि रिलीज हो सके बाइल एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम। तो जितना भी पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड होगा वो सब कौन करेगा, कॉलीसिस्टोकाइनिन। बहुत मैसी सा हो गया, तो लेट्स इरेज ऑल दिस, सिंपली सा कर रखते हैं। ठीक है, तो कॉलीसिस्टोकाइनिन किससे रिलेटेड रहेगा, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। तो जितने भी चीजें रिलेटेड है गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास से वो सब कौन करेगा, कॉलीसिस्टोकाइनिन। चाहे वो बाइल सिक्रीशन, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन, पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन, ये सारे स्टिमुलेटेड कौन होगा, कॉलीसिस्टोकाइनिन। तो व्हाट आर द 3 मेजर फंक्शंस, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, पेनक्रियाटिक ऑफ ओडाई को रिलैक्स करेगा ताकि बाइल और एंजाइम रिलीज कर सके, एंड इंड्यूस करेगा सैटाइटी को। सैटाइटी क्या होता है कि सैटाइटी सेंटर जो होते हैं, हंगर सेंटर या सैटाइटी, कि जब आप खा चुके हो, पेट भर चुका है, अब हमें नहीं चाहिए, तो दैट विल ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाई CCK। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट इज सेक्रेटिन। तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन से 3 है, गैस्ट्रिन, CCK एंड सेक्रेटिन, जिसमें से 2 हो गया गैस्ट्रिन एंड CCK, अब हमारे सेक्रेटिन। ठीक है, तो सेक्रेटिन का भी सेम होगा ड्यूडेनम जेजुनम में, लेकिन ये रिलीज होगा S सेल से। सेक्रेटिन S से स्टार्ट हो रहा है, S सेल से रिलीज होगा। ठीक है, जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसी लेटर से रिलीज भी होगा, तो दिस विल बी रिलीज बाय S सेल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेक्रेटिन, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियास। देखो बहुत 3 से 4 बार पूछ चुके हैं
कि कौन बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है। तो वो कौन करवाता है, सेक्रेटिन करवाता है। देखो पेनक्रियास से दो चीजें, पेनक्रियाटिक एंजाइम जब बोलेगा तो वो सीसीके करवाएगा, और जब हमारे पास बाइकार्बोनेट का बात आएगा तो सेक्रेटिन करवाएगा, ठीक है। एंड इनहिबिट गैस्ट्रिन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ये दो काम कर रहा है। पहला बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करवाएगा पेनक्रियास से। अब जब बाइकार्बोनेट सिक्रेट होगा तो ये क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम करेगा, ये क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम करेगा, ठीक है। देखो पेनक्रियास से बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कैसा है, थोड़ा बेसिक नेचर का, तो ये एल्कलाइन मीडियम स्टिमुलेट करेगा या जनरेट करेगा। तो जब एल्कलाइन करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेगा, एसिड वाली चीजों को बंद करना चाहेगा, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को पेनक्रियास से, और इनहिबिट गैस्ट्रिन एंड, क्योंकि गैस्ट्रिन क्या कर रहा था, HCl का सिक्रेशन करवा रहा था, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करवा रहा था। तो अब क्या करेगा, सिक्रेटिन क्या करेगा, उसके सिक्रेशन को कम करवा देगा, ठीक है। सिक्रेटिन क्या करेगा, उस गैस्ट्रिन क्या करेगा, उसको गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को कम करवा देगा, ताकि HCl वाला चीज जो है या गैस्ट्रिक एसिड जो है ये सिक्रेट होना कम हो जाए, ठीक है। ये मेनली किसके लिए होगा, बेसिक या एल्कलाइन मीडियम मेंटेन करने के लिए सेक्रेटिन होता है। तो व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन, ठीक है। तो क्या क्या है, एक बार छोटे से समरी में रिवाइज करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या करवाएगा, सब कुछ रिलेटेड टू HCl, HCl का भी सिक्रेशन करवाएगा, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का, पेप्सिनोजेन को स्टिमुलेट करेगा, और म्यूकोसल ग्रोथ स्टिमुलेट करेगा, जितने भी सब HCl से। फिर आते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन में, ये क्या कराएगा, जितने भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा चाहिए था ना, बाइल, पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस, ये सबको कोलेसिस्टोकाइनिन मेंटेन करेगा। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, रिलीज ऑफ बाइल एंड एंजाइम्स, ठीक है। और सेक्रेटिन क्या करेगा, इसका मेनली याद रखना, बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन फ्रॉम द पेनक्रियास। कहाँ से कर रहा है, पेनक्रियास से, और किसका, बाइकार्बोनेट का, ठीक है। और दूसरा काम क्या होगा, इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिन को और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को, ठीक है। अब छोटे छोटे जो है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बट यू कैन नो, ठीक है। तो वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड दैट इज VIP एंटेरिक नर्व्स में जाकर के ऐड करेगा। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियास एंड गट। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो जा रही है इसके और सेक्रेटिन में, तो भूल जाओ तुम, ठीक है। बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करवाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेशन ये भी करवाता है, ठीक है। रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल्स वाया नाइट्रिक ऑक्साइड ऑफ द गैट। ये क्या करेगा, देखो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये रिलैक्सेशन के लिए होगी, ठीक है। बेसिकली वासोडाइलेशन करेगी, तो स्मूथ मसल्स को क्या करती है, रिलैक्स करवाती है, ठीक है। अब आते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। ये भी कहाँ से रिलीज होगा, ड्यूडेनम एंड जेजुनम में, लेकिन K सेल से, ठीक है। ये क्या करेगा, ये भी रिड्यूस करेगा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, और इंसुलिन का रिलीज करवाना स्टिमुलेट करेगा। तो GIP का क्या क्या फंक्शन है, देखो GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, नाम में ही है गैस्ट्रिक इनहिबिशन, तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करेगा या इनहिबिट करेगा, ठीक है। इनहिबिट नहीं कहेंगे, पूरा कम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक याद रख सकते हो, इंसुलिन का रिलीज भी GIP करवाता है। देखो GIP तो गैस्ट्रिक इनहिबिटर है, तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा। नाम में आ रहा है I, तो I का रिलीज करवाएगा इंसुलिन का, ठीक है। ट्रिक याद रहेगा अच्छे से, GIP I है तो इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगा, और नाम में इनहिबिटर है गैस्ट्रिक का, तो इसलिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करेगा। नाउ नेक्स्ट इज मोटिलिन। मोटिलिन क्या करता है, इंक्रीजेस स्मॉल बाउल मूवमेंट मोटिलिटी MMC ड्यूरिंग फास्टिंग एंड गैस्ट्रिक इम्पिटिंग। ये क्या करेगा, मोशन को इंक्रीज कर देगा, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उन सबको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बाउल मूवमेंट को इंक्रीज कर देगा। गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, जितना ज़्यादा मूवमेंट
मोशन होगा, जितना ज़्यादा मोटिलिटी होगी वो इतनी ज़्यादा इम्पिटिंग होगी, ठीक है। तो गैस्ट्रिक इम्पिटी को प्रोमोट एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट सोमैटोस्टैटिन, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियास, ठीक है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा, पेनक्रियास के डी सेल से रिलीज होगा, ठीक है। इनहिबिट करता है सिक्रीशन एंड एक्शन ऑफ मेनी हार्मोन्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द अबव। इन सब को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इन सब के सिक्रेशन, गैस्ट्रिन को भी कम करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन को भी कम करेगा, सेक्रेटिन को भी कम करेगा, वीआईपी को भी कम करेगा, जीआईपी को भी कम करेगा। सबको इनहिबिट करने का काम कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन। जैसे सोमैटोस्टैटिन तुमने देखा था कि रिलीज करता था और रेगुलेट करता था अल्फा और बीटा दोनों को, तो मतलब ग्लूकागॉन और इंसुलिन को तो कर ही रहा था, और बाकी इन सब को भी करेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जानने की सबकी कोशिश करो कि हार्मोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहे, बिकॉज एनसीईआरटी बोल रही थी कि हार्मोन के बारे में जान लो। तो कौन से हार्मोन है जिनको तुम्हें जानना ही जानना है, वो है गैस्ट्रिन, कोलेस्टेरोल एंड सेक्रेटिन, ठीक है, एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। दैट्स ऑल जो तुम्हें जानना है। अब आते हैं हम डाइजेशन ऑफ